हाय एवरीवन, क्या हाल चाल जनता, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 6 ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। अभी तक ऑलरेडी चैप्टर के 5 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस किए तो भी आप चैनल पे जाइए, आपको सारे पार्ट्स वहां अवेलेबल मिलेंगे, या फिर आप अभी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं फिजिक्स सेक्शन की फॉर क्लास 10, वहां पर भी सारे पार्ट अवेलेबल है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। और हम देखेंगे कि जो आपको स्काई होता है आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है। सो वी विल स्टडी दैट आल्सो। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। दैट इज टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होती है टिंडल इफेक्ट? बेसिकली लाइट का बिखरना इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लाइट का स्कैटर होना विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट with the help of colloidal particles is called, या फिर is known as, basically आप लिखोगे called नहीं है, is known as Tyndall effect। ठीक है, लाइट का कोलाइडल पार्टिकल्स की प्रेजेंस में स्प्रेड होना इज कॉल्ड योर टिंडल इफेक्ट। सो बेसिकली जो फिनोमेना है आपको अपनी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, हम एकदम अपने कर्टेन्स ओपन करते हैं तो आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है और वहां पे आप लोगों को कुछ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स स्प्रेड या फिर स्कैटर करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब आपको टाइनी टाइनी पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सो व्हाट दीस पार्टिकल्स आर, वो पार्टिकल वहां पे कोलाइडल पार्टिकल का रोल प्ले करते हैं और जो लाइट आ रही होती है उसे स्प्रेड करवा देते हैं। दूसरी चीज आप लोग इसे खुद एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो और हम लोग ट्राई भी करेंगे एक्सपेरिमेंटली। अगर जो आप लोग अपने कमरे में धुआं कर देते हो और वहां पे कोई टॉर्च जलाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो लाइट स्कैटर करेगी। दैट इज बेसिकली टिंडल इफेक्ट। तभी आप लोग, मैंने कहा कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। अगर जब कई बार किसी जंगल वाले एरिया में जाते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहां पे जो सनलाइट आ रही होती है थ्रू द लीफ, जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है वहां से लाइट आती है तो आपको टाइनी पार्टिकल्स दिखते हैं। सो अगेन वो क्या होते हैं, दीज आर अगेन योर कोलाइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से लाइट बिखरती है। सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट व्हाई द स्काई इज ब्लू। ठीक है, आप लोगों ने तो देखा स्काई ब्लू होता है। आज हम लोग स्टडी करते हैं कि स्काई ब्लू क्यों होता है। तो द रीजन बीइंग, जो स्कैटरिंग होती है वो डिपेंड करती है आपकी बेसिकली साइज एंड वेवलेंथ। मतलब जितना कम साइज होगा उतनी ही कम वेवलेंथ रहेगी और उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं जिनका साइज क्या होता है, कहीं ना कहीं कोलाइडल पार्टिकल के साइज के साथ रिजेंबल करता है। कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज तक का इसका साइज हो सकता है, इंटरमीडिएट होता है। सो क्या होता है कि जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है। तो जैसे आपको क्या होता है कि जैसे सन से लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है, तो वो क्या करती है, स्कैटर करने की ट्राई करती है। और क्योंकि साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो आपकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब किस लाइट की ज्यादा स्कैटरिंग होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अगर हम बात करें इन द विबग्योर पैटर्न, VIBGYOR, दिस इज रेड एंड दिस इज वॉयलेट। सो देखा जाए कि जो रेड की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि जो वॉयलेट की होती है वो मिनिमम होती है वेवलेंथ, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टडी किया था कि कौन से कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, जब हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था। तो इधर से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन सी लाइट करेगी, वॉयलेट लाइट करेगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वॉयलेट और ब्लू कहीं ना कहीं सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी वेवलेंथ में, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। और जब ये चीज बिखरेगी तो क्या हो जाएगा, पूरी आपके आसमान में लाइट जो होगी वो ब्लू कलर की आनी शुरू हो जाएगी और आपकी आईज में ब्लू कलर की लाइट एंटर करेगी। और जब आपकी आईज में ब्लू कलर की लाइट एंटर कर रही है तो वही रिफ्लेक्ट बैक होगी। और आपको पता है कि हमें कोई चीज क्यों दिखती है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ब्लू लाइट एंटर कर रही है आपके आईज में और रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दैट इज वाई आप लोगों को कौन सी दिखाई देती है, ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। एंड दैट इज ओनली वाई कि आपको जो स्काई का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। तो मेन रीजन यही है कि जो ब्लू की वेवलेंथ होती है वो कम होती है, पार्टिकल का साइज भी कम होता है। तो दोनों चीजें क्या होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, दोनों फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये भी छोटा है तो वेवलेंथ भी छोटी हो जाएगी, और जितना बड़ा साइज होता रहेगा उतने बड़े पार्टिकल को वो स्कैटर करेगी। ठीक है, तो दैट इज वाई साइज भी छोटा, वेवलेंथ भी छोटी, तो स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है किस लाइट की, ब्लू कलर की लाइट की। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है एज पर द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। हाउएवर अगर हम पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें और पार्ट में चैप्टर में, बट ठीक है अब आपके कट हो चुके, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज अभी नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकें। लाइक बटन को हिट कर दीजिए और अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।